तो चलो थोड़ा सा डिटेल लिख लेते हैं, नोट करो। माना एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी है, मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी है जिसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर ए डैश बी डैश पर बनता है, ए डैश बी डैश पर बनता है, दूसरी ओर ए डैश बी डैश पर बनता है। अब ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, तो ए बी ओ, ठीक है, और दूसरा क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश ओ बन रहा है। इन्हीं दोनों त्रिभुज को ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ 90 डिग्री है और इसका भी यहाँ 90 डिग्री है, और बेटा जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण वहाँ भी बनेगा। क्यों? कौन सा नियम से? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखो तब त्रिभुज ए डैश ओ और बी डैश तथा त्रिभुज ए ओ बी में, दोनों त्रिभुज को अगर आप ध्यान से देखो तो कोण बी और कोण बी डैश दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों कितने अंश के हैं? हाँ, और कोण ओ ए ओ बी और ए डैश ओ बी और कोण ए ओ बी भी बराबर है। क्यों? तो शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो जब कोई भी दो त्रिभुज में कोई दो कोण बराबर हो जाता है एक दूसरे के, तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज ए ओ बी डैश और ए ओ बी दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? समरूप। और जब भी दो त्रिभुज समरूप हो गया ना, तो दोनों का जो क्या बोला जाए, साइड है, भुजाएं हैं, ये एक दूसरे के बराबर नहीं, बराबर अनुपात में हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर अनुपात में हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट साइड से सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले को ए ओ बी ही रखो, इधर डैश लगा दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस केस में देखो, इसका ऊंचाई मैं बटा कर दूंगा इसका ऊंचाई, त्रिभुज दिख रहा है ना सबको, हाँ, और इसका आधार बटा क्या कर देंगे, इसका आधार तो कर देंगे। तो दिस सिंप्लाइज पहले वाले का ए बी बाई ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा ओ बी बाई ओ बी डैश। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अच्छा, यहाँ पे चलो तो इसको सी ले लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखो तो एक ये त्रिभुज बन रहा है और एक ये त्रिभुज बन रहा है, ये दोनों भी क्या एक दूसरे के समरूप है, ये मिटा देता हूँ, चलो दिख रहा है ना, हाँ, तो लिख दो इसी प्रकार त्रिभुज COF1 तथा A डैश F1 B डैश में डायरेक्ट करते हैं, ये दोनों भी तो समरूप है ना, यहाँ 90 अंश तो यहाँ 90 अंश, और ये कोण क्या है, बराबर है, तो इसलिए क्या लिख देंगे बताओ, CO इसका ऊंचाई बटा इसका ऊंचाई बराबर हो जाएगा इसका आधार बटा इसका आधार। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि क्या लिए हैं, इसको समांतर लिए हैं इस रेखा को। तो जब भी कोई दो लाइन समांतर हो, उसके बीच जितना भी लाइन खींचोगे ये सब लाइन एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है। मतलब हमारा ए बी और ओ सी दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर, यही कर लेंगे, क्योंकि ए बी बराबर है किसके, ओ सी या सी ओ के, तो इसलिए इसी को मैं लिख सकता हूँ क्या, ए बी बाई ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ वन बाई एफ वन बी डैश। ये हो गया समीकरण नंबर, मतलब दो, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, इसका लेफ्ट और उसका लेफ्ट बराबर है, तो राइट राइट में क्या होगा, तो समीकरण 1 व 2 से तो चलो तो क्या जाएगा, ओ बी बाई ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ वन बाई एफ वन बी डैश। इतना तक कहानी समझ में आ गया। नेक्स्ट ध्यान से देखो, ओ बी मतलब क्या है, ओ बी मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी हमको पता है, क्या कोस पता है, क्या होता है, यूं होता है। ओ बी डैश मतलब क्या है, यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी है, क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। ओ एफ वन पता है, क्या पता है, क्या है ये, आर सुन रहा है, क्या है ये, फोकस दूरी है। समझ में आ गया? ठीक है, बट एफ वन बी डैश पता है क्या, एफ वन से बी डैश नहीं पता है कि ये क्या होता है, हमको नहीं पता। तो क्या करें, पूरे दूरी में ओ बी डैश में अगर मैं ओ एफ वन को माइनस कर दूं, ध्यान से देखो, ये लिख लिया हो क्या,
ध्यान से ही समझो। ये पूरे दूरी में अगर मैं यहाँ तक की दूरी को क्या कर दिया, ये दूरी को माइनस कर दिया, तो बताओ यही दूरी तो बचेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, F1 FB डैश की जगह OB बाई OB डैश बराबर OF1 बाई, इसको लिख दो OB डैश में हम किसको माइनस कर दें, F1B का हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए F1B को हमको यहाँ से रिप्लेस करना है। और क्या लिख दिए कि भाई यहाँ देख रहे हो F1B का वैल्यू मुझे लाना है, तो OB डैश में यही OF1 को क्या कर दिया हमने माइनस, OB डैश में OF1 को माइनस करोगे तो यही F1B वाला पार्ट ही बचेगा। इसलिए क्या किया हमने, F1B को हटा के ये लिख लिया। नेक्स्ट देखो, चिन्ह परिपाटी के अनुसार OB आपका वस्तु है, वस्तु की दूरी, तो OB का वैल्यू रख दिया हमने माइनस U। यही बात करें OB डैश का, तो यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी है, इसलिए हमने ले लिया V। OF1 आपका फोकस दूरी है, इसलिए ले लिया यहाँ पे F, फिर से यहाँ V और यहाँ पे F। ठीक, फिर ये गुणा करेंगे, ये आंसर आएगा। चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोग क्या देखे हैं, और एक चीज, लेंस के लेफ्ट साइड जितने भी वैल्यूज रहते हैं उनको क्या लेना है माइनस, और लेंस के राइट साइड सारे वैल्यू को क्या लेना है प्लस। तो इसलिए ये सब प्लस है और ये किस में आया माइनस। फिर ये गुणा किया इसका इससे, तो ये मिला, इसका इससे, तो ये मिला, इसका इससे, तो ठीक। बोथ साइड में फिर क्या करो, UVF से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद हमको ये मिला, इसमें से इसको राइट साइड शिफ्ट कर देना है और इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देना है। दिस इज द फाइनलाइज आंसर। ठीक है, आगे अब ये चेक करना है, लेंस में हम देखते हैं ना, कभी वस्तु छोटा बनता है कभी बड़ा बनता है, तो कितना वस्तु छोटा बना या बड़ा बना उसी को हम बोलते हैं रैखिक आवर्धन। चलो अगला टाइटल उसी में, रैखिक आवर्धन। तो ये क्या होता है, कितना वस्तु का ऊंचाई है, सॉरी कितना प्रतिबिंब का लंबाई है, उसमें वस्तु के लंबाई को भाग कर देना, तो वही हमारा क्या हो गया। तो रैखिक आवर्धन बराबर क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई में बता क्या करेंगे, वस्तु की लंबाई। ठीक है, रैखिक आवर्धन लिखना मत अभी समझ लो। रैखिक आवर्धन को स्मॉल m से दिखाते हैं, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को I से दिखाना और वस्तु की लंबाई को O से, तो m इक्वल टू क्या आ गया I बाई O। इसी का दूसरा फार्मूला ये है, कभी कभी क्या ज्यादातर टाइम ये ऊंचाई हमको पता ही नहीं रहता, तो ये पता नहीं होगा तो ये भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में उस केस में हम यूज करते हैं ये फार्मूला। U और V तो आपको हमेशा पता रहेगा, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल है, U दिया है तो V निकल जाता है, V गिवन है तो U निकल जाता है। तो इसी का दूसरा और फार्मूला होता है कि प्रतिबिंब की दूरी बटा क्या कर देंगे हम, वस्तु की दूरी। ठीक है, तो चलो फिलहाल डेफिनेशन लिखो, उसके बाद आगे का बताते हैं। रैखिक आवर्धन में लिखो, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। दर्पण, जो दर्पण का होता है वही इसका भी, बस एक चीज का अंतर है, उसमें माइनस V बाई U आया था, इसमें प्लस में रहेगा। अतः लिख लेना, अतः करके m इज इक्वल टू I बाई O। ठीक, उतार इसको जल्दी से, इसी का किसको लिखना, यहाँ से लिखना चालू। इसी का दूसरा सूत्र होता है, अथवा न्यूमेरिकल में काम आएगा, प्रतिबिंब की दूरी व वस्तु की दूरी के अनुपात को, जल्दी जल्दी लिख, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को, अथवा करके लिखो। अरे गधा, इसको फिर लिख, इसके बाद अथवा करके फिर लिख, दो सूत्र है उसका। जल्दी लिखना, तो क्या कर रहे हैं तब से। प्रतिबिंब की दूरी व वस्तु की दूरी के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी
वह वस्तु की दूरी के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। और इसको लिख लेना इसलिए करके ये सूत्र लिख लो, न्यूमेरिकल में काम आ जाएगा। अतः रैखिक आवर्धन का 2 सूत्र मिलेगा आपको, m = I/O और ये बराबर होगा V/U के। ये ध्यान में रखना, ये लेंस के लिए V और U प्लस में रहेगा, यही दर्पण होगा तो माइनस रहेगा। जल्दी जल्दी लिखो, चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फिर